सबको जय मसीह। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अभिवादन करना चाहता हूं। इस पवित्र दिन में आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर का स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में इस अवसर दिया, इसको मैं बहुत बड़ा एक सौभाग्य मानता हूं। और खास करके आपका पादरी साहब पास्टर जीन को और परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे आपका पास्टर साहब बता रहे थे, हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ने का और सेवकाई करने का परमेश्वर ने अवसर दिया। और अभी कई सालों से परमेश्वर के कृपा से नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा परिवार, एक पति और एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो कृपया आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। हम लोग देहरादून में रहते हैं। हम लोग बाइबल को अनुवाद करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे भारत में आप जैसे जानते हैं बहुत सारे भाषाएं हैं। और जब मैं अरुणाचल में सबसे पहले गया, एक यूथ मिशनरी जवान लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए गया था, तो जब मैं वहां पहुंचा, वहां में 20 से ज्यादा अलग अलग ट्राइब्स हैं। तो वहां में क्रिश्चियन लोग तो बहुत है, तो सब लोग मुझे इनवाइट करते थे, आइए हमारे कलीसिया में आइए, मुझे हमें सिखाइए। तो मैं जहां भी जाता था लोग खुशी से मुझे स्वीकार करते थे, पर वो हमेशा बोलते थे आप हिंदी में बात करना। तो मैं हिंदी में बात करते थे, पर सबके पास इंग्लिश बाइबल होते थे, और जब भी कुछ नोट्स लिखते थे इंग्लिश में लिखते थे, और जब भी मैं टीचिंग्स देता था वो मुझे भी बोलते थे आप मुझे हमें इंग्लिश में नोट्स दे। तो बाद में मुझे पता चला ये लोग मैंने जैसे बोला 20 ट्राइब्स है, 20 से ज्यादा ट्राइब्स है, सबका अपना अपना भाषा होता है, पर कॉमन भाषा के रूप में हिंदी को यूज करते हैं, पर लिखने के लिए वो लोग इंग्लिश यूज करते हैं। तो उनको हिंदी भी इतना अच्छा से मालूम नहीं होता और हिंदी भी, इंग्लिश भी। इसलिए हम लोग प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु जब तक इनके हाथ में परमेश्वर का वचन अपने मातृभाषा में, अपने हृदय के भाषा में नहीं होगा, ये लोग समझेंगे नहीं। तो हम लोग प्रार्थना किया, तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुना। विक्लिफ इंडिया नाम का एक संस्था के साथ हम मिल गए, और पिछले 11 साल से अरुणाचल प्रदेश का 2 भाषा में हम लोग परमेश्वर का वचन का अनुवाद कर रहे हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, शायद 1-2 साल में ये पूरा हो जाएगा अभी। तो विक्लिफ इंडिया एक परमेश्वर का वचन को, बाइबल को ट्राइबल लैंग्वेजेस में अनुवाद करने वाला एक संस्था है। तो पूरा भारत में 30 जैसा भाषा में हमारा काम अभी चल रहा है। अभी भी 90 भाषा में परमेश्वर का बाइबल, परमेश्वर का वचन उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग जब भी समय मिलते हैं, आप जब भी याद होते हैं, कृपया इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब तक लोगों के हृदय का भाषा में, मातृभाषा में जब तक उपलब्ध नहीं होता, वो कोई लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए आप लोग प्रार्थना कीजिए ये सेवकाई के बारे में, और ये अच्छा से आगे बढ़ने के लिए। एक बार और आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का महिमा करने के लिए मेरे जीवन में ये अवसर मिला, इसको मैं एक बहुत सौभाग्य मानता हूँ। और ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि कैमरा में देखकर प्रचार करना इतना इजी नहीं होता, फिर भी आप लोगों का चेहरा भी दिखाई दे रहा है छोटा छोटा सा। एनीवे, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारा परमेश्वर का वचन का कोई बंधुआई नहीं होता, कोई भी इसको बांध के नहीं रख सकता। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी अवस्था हो, हम लोग परमेश्वर को आराधना करने वाले हैं। जब यूहन्ना, परमेश्वर का यीशु मसीह का चेला, वो पतमोस में अकेला था, तब भी उन्होंने आराधना करना नहीं छोड़ा। तो आज प्रभु का स्तुति हो, इतना सारा टेक्नोलॉजीज परमेश्वर हमें दे दिया, हम परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं इस पवित्र दिन में। पूरा दुनिया के लोग, जितने भी विश्वासी लोग हैं, वो सब आज परमेश्वर का आराधना
किसी ना किसी तरीके से कर रहा है। तो हम लोग भी, आप लोग तो पटना में हैं, बिहार में हैं, मैं उत्तराखंड में देहरादून में हूँ, फिर भी हम लोग मिलकर परमेश्वर का स्तुति करने के लिए परमेश्वर अवसर दिया। ये परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का कृपा है। जैसे हम लोग सब जानते हैं, सब लोग अभी मुंह खोलने से एक ही बात के बारे में चर्चा करते हैं, ये कोविड-19 या कोरोना। तो पूरा दुनिया डरा हुआ है, हमें मालूम नहीं हम किस अवस्था के ओर जा रहे हैं। कोई बोलते हैं 1-2 महीने में ये सब ठीक हो जाएंगे, कोई बोलते हैं नहीं ये 1-2 साल लगेंगे, कोई बोलते हैं ये कोरोना वापस आएंगे। सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। पर लोग, इस दुनिया के लोग ये सब देखकर डरते हैं, पर परमेश्वर के बच्चे लोग, हम लोग डरते नहीं है, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। तो आज एक छोटा सा वचन मैं आपके साथ शेयर करने के लिए चाहता हूं। उसके लिए हम लोग देखेंगे भजन संगीता, उसका 62वां भजन संगीता 62, उसका 11वां पद को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 62, उसका 11वां पद। परमेश्वर ने एक बार कहा है और yes. 2 बार मैंने ये सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। थैंक यू। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु, हम आपके वचन के सामने बैठे हैं, प्रार्थना करते हैं आप हम सबसे बात करेंगे और हमें एनकरेज करेंगे। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो पादरी साहब एक बार और उस वचन को पढ़िए। परमेश्वर ने एक बार कहा है, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना, और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का, सामर्थ परमेश्वर का है। तो एक बार मैं हमेशा एक कहानी बोलता हूँ। ये ऐसे हुआ था, एक जगह में एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा था, पेंटिंग कंपटीशन। बहुत सारे लोग आए, सब लोग पेंटिंग बनाने के लिए तैयार हो गए, बहुत बड़ा एक हॉल में बैठे थे। तो उसका जो कार्यकर्ता आया, उन्होंने बोला अभी आप शुरू कर सकते हैं, पर आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। उसी समय के अंदर एक विषय के ऊपर पेंटिंग बनाना है, और विषय ये है शांति। शांति के ऊपर आपको पेंटिंग बनाना है। सब लोग पेंटिंग बनाना शुरू किया। 1 घंटे के बाद जब टाइम खत्म हो गया, सब लोग सबमिट किया। तो क्या किया, उसका अधिकारी लोग आके वो सब कलेक्ट करके उसको इवैल्यूएट किया, और शाम के समय उसका प्राइस देने के लिए सबको वापस बुलाया। तो सब लोग आ गया, सब लोग देखना चाहते थे किसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो सब लोग देख रहे हैं, ये सब एक एग्जीबिशन बना के रख दिया था, सब पेंटिंग्स। तो सब लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया सुंदर सा कबूतर का पिक्चर, ये वो बहुत बढ़िया 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 पिक्चर बनाया है। पर जब वो चल के लास्ट में वो फर्स्ट प्राइज जिसको मिला उसके पास आ गया, तो सब लोग थोड़ा गुस्सा जैसा महसूस किया। सब लोग ने बोलना शुरू किया, ये क्या हो रहा है, ये किस तरह का एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जिस पिक्चर को आप फर्स्ट प्राइज के लिए चुना है, उसमें तो बिल्कुल शांति दिखाई नहीं दे रहा है। वो ऐसे एक पिक्चर को उन्होंने सेलेक्ट किया था जिसमें एक बड़ा आंधी चल रहा है, तूफान चल रहे हैं, लहरें उड़ रहे हैं, एक बड़ा पेड़ है, वो तूफान के कारण ये पेड़ गिरने वाले हैं, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है। तो सब लोग गुस्सा हो गए। तो सब लोग ये ऑफिसर लोगों के पास पहुंच गए, आप कैसे इवैल्यूएट करते हो, शांति के बारे में पिक्चर बनाने के लिए बोला, और आप एक आंधी तूफान लहर वाला एक को आप कैसे फर्स्ट प्राइज दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला आप शांत हो जाओ, एक मिनट थोड़ा पास में आओ, ठीक से देखो, ये सच है, आंधी तो चल रहे हैं, तूफान चल रहे हैं, ये लहरें उड़ रहे हैं, पेड़ तो गिरने वाले हैं, पर आप ध्यान से देखो, उसका एक ब्रांच में एक छोटा सा चिड़िया बैठा हुआ है, और वो आराम से बैठ के गाना गा रहा है। तो यही असली शांति होता है,
जब सब कुछ ठीक है, सब लोग शांति से बैठ सकते हैं। जब हमारे पास खाना सफिशिएंट है और कोई डरने का चिंता नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, उसके बीच में हम सब लोग खुशी से बैठ सकते हैं। पर जब सब कुछ हमारे विरुद्ध में है, जेब में पैसा नहीं होता, बीमारी है, तकलीफ है, कोई शत्रु हमें नाश करने के लिए आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सबके बीच में अगर आप शांति से बैठ सकते हैं तो उसको असली शांति बोलते हैं। तो बाइबल का शांति का खासियत यह है, बाइबल का शांति ऐसे होते हैं जब सब आपके विरुद्ध में हैं, आंधी तूफान चल रहे हैं, लहरें उड़ रहे हैं, आपका बैठने वाला जगह गिरने वाला है, फिर भी आपके मन में कोई डर नहीं है, चिंता नहीं है, क्योंकि आपको संभालने वाला कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। तो यहाँ में इस भजन संगीता में दाऊद एक बहुत बढ़िया चीज को बताया है। परमेश्वर ने एक बार बोला, मैंने 2 बार सुना, वो क्या है? सामर्थ परमेश्वर का है। तो जब हम लोग इसको देखते हैं, इस भजन संगीत, अभी लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग सबके पास बहुत समय है, तो बाद में आप लोग अपना बाइबल को पूरा पढ़ना और खास करके इस पूरा भजन संगीता को अच्छा से 2-3 बार पढ़ना। उसमें शुरुआत से होके हम देखेगा तो दाऊद बोल रहा है, इस मेरे जीवन में तो बहुत सारा मुश्किलें चल रहे हैं। अब 3रा पद में ऐसे लिखा है, सो मेनी एनिमीज अगेंस्ट मी, बहुत सारे शत्रु मेरे विरुद्ध में आ रहा है और वो एक ब्रोकन वॉल के जैसा मुझे नीचे गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। सो एवरीथिंग इज अगेंस्ट, सब कुछ उसके विरुद्ध में है। नथिंग इज इन फेवर ऑफ डेविड, डेविड के फेवर में कुछ भी नहीं है, डरा हुआ है, उसके मन में पूरा सिचुएशन बहुत मुश्किल है, वो शांति से एक जगह बैठ नहीं सकता। एक्चुअली क्या हो रहा था, वो भाग रहा था, एक जगह से दूसरा जगह भाग रहा है, उसके पीछे वहां का राजा और उसका सेना पूरा दाऊद को पकड़ के खत्म करने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा, सब कुछ मुश्किल। तो आप पढ़ के देखना, मैं एक्सप्लेन करने के लिए अभी टाइम नहीं लेना चाहता हूं। तो एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, द सिचुएशन इज सो बैड, बहुत मुश्किल का एक अवस्था, पर दाऊद बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत हिम्मत के साथ बोल रहा है, सामर्थ मेरा परमेश्वर का है। तो इसमें 3 वर्ड्स हैं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं, पावर बिलोंग्स टू गॉड, सामर्थ किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। तो हमारे सबके जेब में ये पर्स होगा, पर्स के अंदर हम लोग पैसा रख के लेके जाता है, तो हमारा सरकार ने दिया वाला पैसा हम सबके पास होता है। तो क्या होता है, ये हमारा मोदी जी आने के बाद नया नया नोट्स भी निकाला था। सो क्या होता है, कभी कभी हमारा गवर्नमेंट ये प्रिंटिंग करके बढ़िया सा नोट्स हमें देते हैं, 100 का है, 200 का है, 500 का है, 2000 का है। इसको हम ले जाके कोई भी दुकान में देने से काम तो हो जाएगा, हमें कुछ भी खरीदना है तो हम ये नोट देने से हो जाता है। पर क्या होता है, जब हमारा देश का गवर्नमेंट इसको प्रिंट करके निकालने का साथ ही साथ हमारे दुश्मन लोग, हमारे आस पड़ोस के दुश्मन लोग, वो लोग भी इस डिजाइन को लेकर एग्जैक्टली इसी तरीके का जाली नोट भी प्रिंट करते हैं और वो लेके आते हैं। तो कुछ दिन के लिए ये भी चलते हैं, तो हमारे हाथ में आने से हमें पता भी नहीं चलता, ये देखने से हमारा असली नोट जैसा ही लगता है। पर जब हम एक बैंक में ले जाएंगे, कोई एक बड़ा दुकान जहां में वो मशीन होता है उनके पास ले जाएंगे, एक ही बार में वो पकड़ा जाएगा। वो लोग बोलेंगे ये तो जाली नोट है, नकली नोट है, जिसके पास में है, जिसके हाथ में ये है, वो जेल में जाएगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है, जब ओरिजिनल होता है उसका सबका कुछ नकली भी होते हैं, सिर्फ नोट का नहीं, बाकी सब चीज का। तो
सामर्थ एक्चुअली किसका है? असली सामर्थ परमेश्वर का है। उन्होंने अपने सामर्थ से इस पूरा दुनिया को बनाया। परमेश्वर ने अपने सामर्थ से इस पूरा दुनिया को अभी चला रहा है। अभी आपके घर में आप बैठ के ये वीडियो से हम एक दूसरे को देख रहे हैं, कैसे इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज है, पर परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा ही ये हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब परमेश्वर ने ही दिया है। इसका कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। बिजली परमेश्वर ने, फिर परमेश्वर का सामर्थ से आता है। हवा परमेश्वर के सामर्थ से आता है। सूरज परमेश्वर के सामर्थ से आता है। अगर 10 दिन तक या 1 दिन तक सूरज बंद हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन छोड़ो, 1 घंटा के लिए पूरा सूरज बंद हो जाता है तो हम पूरा फ्रोजन हो जाएंगे। तो परमेश्वर के अनुमति के बिना, परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना कुछ भी नहीं होता। तो आज पूरा दुनिया डरा हुआ है कोरोना के कारण, पर इसके पीछे भी इसका कंट्रोल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। जब तक परमेश्वर इजाजत नहीं देता, कोई भी वायरस, कोई भी चीज हमारे पास भी आ नहीं सकती। तो आज अगर पूरा दुनिया एक कोरोना वायरस से ग्रसित है, इसके पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया है और कंट्रोल अभी भी परमेश्वर के हाथ में है। तो असली सामर्थ परमेश्वर का है। जब मूसा इस्राएल के लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र में गया, वहां का लोग भी कुछ मैजिक तो दिखाया, पर असली सामर्थ जब परमेश्वर का आ गया, उसके सामने मिस्र का लोग कुछ भी नहीं कर पाए। So the power belongs to God. मेरे प्रियो, आज आपके मन में ये पूरा हिम्मत के साथ आप बोलना चाहिए, परमेश्वर का है सामर्थ। सामर्थ मेरा परमेश्वर का है। इस दुनिया का सामर्थ तो कुछ ना कुछ तो कुछ समय के लिए कर सकेगा, पर वो सब नकली है। इस दुनिया का जितना भी सामर्थ है वो नकली है। इस दुनिया को बनाने वाला मेरा परमेश्वर है, और असली सामर्थ किसके पास ही होता है? सिर्फ मेरे परमेश्वर के पास ही होता है। और दूसरा पद, मैं जल्दी आगे जाना चाहता हूं। परमेश्वर ने कितने बार बोला है? एक बार बोला। परमेश्वर ने एक बार बोला। परमेश्वर का शब्दों का सामर्थ, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप बाइबल खोल के बाद में आपको मालूम है, उत्पत्ति के किताब से आप जब पढ़ेंगे, वहां में लिखा है शुरुआत में परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्दों से सबका सृष्टि किया है, सब कुछ सृष्टि किया। तो जब परमेश्वर ने सृष्टि कर रहे थे, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप चिड़िया देखा होगा ना आप लोगों ने, हैं? आप कुछ ना कुछ चिड़िया को देखा तो होगा। कितने तरीके का कितना वैरायटी का चिड़िया होते हैं, आप कोई मुझे बता सकते हैं? आपके आसपास में कितने वैरायटी? कभी काउंट करके देखा है आपने? कोई भी काउंट नहीं कर सकता। आप कोई चिड़ियाघर में जाके काउंट करेगा तो फिर भी आप काउंट नहीं कर पाएंगे। हम लोग यहाँ में देहरादून में जहाँ रहते हैं, हमारे बिल्कुल पास में एक चिड़ियाघर है। वहां में मैं 1 महीना पहले गया तो वहां में देखा है तोता, मतलब पैरट का इतना सारा वैरायटी है। आप चल के देखो, 200-300 मीटर तक जितने भी केजेस है वो सिर्फ पैरट्स है, पर सब अलग है। मतलब एक पैरट का ही इतना सारा अलग वैरायटी होते हैं। तो इफ यू लुक एट बर्ड्स में, चिड़ियों को आप देखेंगे तो इतना सारा वैरायटी है। और पेड़ पौधों को आपने देखा है तो देखा है ना आसपास में क्या क्या पेड़ होते हैं? हमारे इधर में आम का पेड़ होते हैं, हमारे केरला में तो नारियल का पेड़ होते हैं, और बहुत सारा है। कभी गिनती करके देखा आपने कितने वैरायटी का पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, कितने तरीके का फूल होते हैं, कितने वैरायटी का फूल होते हैं? ओके, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था, उन्होंने कैसे किया? क्या उन्होंने
पैरट को बनाया, उसके बाद कौवा को बनाया, उसके बाद कबूतर को बनाया, उसके बाद ईगल को बनाया। ऐसे किया? परमेश्वर ने ऐसे कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द आया, चिड़िया हो जाए, let there be birds। एंड जब उनके मुंह से एक छोटा सा शब्द निकला, उसमें से इस दुनिया के जितने वैरायटीज हैं, उतने वैरायटीज का सब चिड़िया उत्पन्न हो गया। परमेश्वर का शब्द का, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला शब्द का गहराई आप कभी नहीं समझ सकते। हालेलुया। हम आप सब रोटी बनाने वाले हैं ना, रोटी खाने वाले हैं, तो माँ लोग या बहन लोग रोटी बनाते हैं, तो रोटी कैसे बनाते हैं? आटा को लेके गूंद के उसको फिर बेलन से फिर तवा में डाल के आप रोटी बनाया। शायद सोच लो मैं आपके घर आज आ रहा हूँ, तो आपने मेरे लिए, आपने सोचा देहरादून से आ रहा है, मेहमान है, अच्छा है, इसलिए अच्छा से खिलाएंगे बोल के 25 रोटी मेरे लिए बना के रख दिया। मैं तो खा नहीं पाऊंगा, मैक्सिमम 3 या 4 खाऊंगा, तो बाकी सब बच गया। अरे पास्टर साहब तो नहीं खाया बोल के आप क्या करेंगे? इसको वापस आटा बना के अपना इसमें रख सकता है? नहीं रख सकता। एक बार आटा से आप रोटी बना दिया तो उसको वापस नहीं कर सकता। यीशु मसीह के समय में लाजर, उसका दोस्त था, वो मर गया। और जब एक आदमी मरने से क्या होता है? पूरा केमिकल चेंजेस हो जाता है। जैसे आटा से रोटी बन जाते हैं, उसी तरह हमारा बाल सब गिरना शुरू होते हैं, हमारा बॉडी से हर जगह से ब्लड निकलना शुरू करते हैं, एकदम केमिकल चेंजेस जो वापस नहीं आ सकता। क्या होता है? जब भी एक आदमी मरते हैं, हजारों कीटाणु आके इसको खा लेते हैं, हमारे शरीर को पूरा खा लेते हैं। अपना लाजर का अपना बहन बोला, इट्स स्टिंगिंग, बहुत बदबू आएगा, उसके पास भी बंद जाओ। पर यीशु मसीह ने एक छोटा सा शब्द बोला, लाजर बाहर आ जाओ, लाजर बाहर आ जाओ। क्या हो गया? जितना कीटाणु ने खाया वाला चीज सब वापस आ गया। जैसे रोटी से वापस आटा बन गया, उसी तरह जो डिकम्पोज हो गया था, जो केमिकल चेंजेस हो गया था, वो सब वापस आ गया और एकदम लाजर उठ के खड़ा हो गया। बोलने का मतलब, परमेश्वर सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, पर वो हमारे लिए बहुत 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 काफी है। परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला छोटा सा शब्द भी हमारे लिए बहुत 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 काफी है। हम उसका गहराई को कभी भी समझ नहीं पाए। हालेलुया। सामर्थ परमेश्वर का है। परमेश्वर ने एक बार बोला है, लास्ट में उसको भी बोल के मैं बैठ जाऊंगा। मैंने कितने बार सुना है, दाऊद वहां में बोल रहा है, इस ट्रांसलेशन में बोल रहा है 2 बार। एक्चुअली हम लोग ये बाइबल का अनुवाद करने वाला है, तो हम लोग इसका मूल शब्द को थोड़ा देखते हैं। ये हिब्रू में लिखा था, तो ये एक पोएम है, एक कविता है, तो इसलिए एक्चुअली हिब्रू में आप पढ़ेंगे तो उसका मतलब ऐसे है, परमेश्वर ने एक बार बोला, मैंने कई बार, हजारों बार सुन लिया, मैंने हजारों बार सुन लिया। दाऊद के अपने जीवन में उन्होंने कई बार ऑलरेडी सुन चुका था। एक बार वो चरवाहा था, भेड़ों को चला रहे थे, तो कौन आया? पहले एक शेर आ गया, तो क्या किया दाऊद ने? एक ही बार उसका मुंह को 2 टुकड़ा कर दिया, मुंह पे पकड़ के 2 फाड़ दिया, 2 टुकड़ा हो गया एक शेर। कुछ दिन के बाद आता है एक बालू को भी 2 टुकड़ा कर दिया। फिर आता है गोलियत, बड़ा एक जायंट, एक छोटा सा पत्थर से उसको भी खत्म। हजारों बार। मेरे प्रियो, आपने कितने बार सुना अभी तक आपके जीवन में? जब तक आप बीमार हो गया, आपका बीमारी के समय में आपने सुना नहीं? डॉक्टर ने बोला कुछ भी होने वाला नहीं है, परमेश्वर ने बोला मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। कितने बार आप ऑलरेडी सुन चुका है,
फिर भी हम लोग तो इंसान है, इसलिए क्या होते हैं, फिर भी हम निराश हो जाते हैं। फिर भी एक नया मुसीबत हमारे सामने आने से हम लोग सोचते हैं अरे खत्म, सब कुछ खत्म, अभी क्या करेगा। अरे प्रियो, आज मैं आपको ये बोल के प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, सामर्थ परमेश्वर का। हालेलुया। इस दुनिया का कोई भी ताकत परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, वो सब नकली है। सिर्फ परमेश्वर का सामर्थ असली सामर्थ होता है। कोविड हो, जो भी बीमारी हो, उसके सामने, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुमति के बिना एक छोटा सा कीटाणु भी आपके पास भी नहीं आ सकते। इसका मतलब ये नहीं है हम बिना कोई मास्क का, बिना कुछ करके हम घूमना, ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, उसको इस्तेमाल करना है। पर मैं आपको ये प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, सामर्थ मेरा परमेश्वर का है, और परमेश्वर का सामर्थ इतना बढ़िया है, वो सिर्फ एक शब्द बोलने से वो पूरा, हालेलुया, वो जितना काम करते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। यू कैन नेवर इमेजिन द डेप्थ ऑफ गॉड्स वर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द का गहराई आप कभी नहीं समझ पाएंगे। तो परमेश्वर ने जो भी वायदा आपको आज तक दिया है, हालेलुया, आपको परमेश्वर ने जो भी वायदा दिया है वो शायद आप भूल गया होगा, पर परमेश्वर भूला नहीं है, और वो जरूर, हालेलुया, वो पूरा करेगा। और आप जितना सोचते हैं उससे 100 गुना बढ़कर वो आपके लिए काम करने वाला परमेश्वर एक ही बार बोलने से काफी है। वो बार बार बोलते नहीं रहेगा। आपका जुकाम के लिए भी मैं काफी हूँ, आपका खांसी के लिए भी मैं काफी हूँ। ये हर बार बोलते तो नहीं रहेगा, नहीं, वो बोलने वाला परमेश्वर तो है जरूर। उन्होंने बोला है 366 टाइम्स डरो मत, बोला तो जरूर है, पर परमेश्वर का वचन में हमें लिख के दिया है, हालेलुया, वो हमारे लिए काफी है। जो चीज आप सोच रहे हैं असंभव है, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये खत्म हो गया, केमिकल चेंज हो गया, ये वापस नहीं आ सकता। नो, मेरे परमेश्वर के सामर्थ के सामने वो कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, आज सुबह इस पवित्र दिन में मैं आपको ये बोल के प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर का ताकत, हालेलुया, द पावर बिलोंग्स टू गॉड। सामर्थ सिर्फ परमेश्वर के पास ही होता है। बाकी इस दुनिया का सब नकली ताकत है। आपको तंग करने वाला, आपके पड़ोस से आपको तंग करने वाला, आपका ऑफिस में तंग करने वाला, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपको तंग करने वाला सब ताकत, ये कुछ भी नहीं है। आप डरना नहीं, हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया। कुछ भी बनाने के लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लानिंग का जरूरत है। आप लोग कपड़ा सिलाते हैं ना, सिलाने के लिए टेलर के पास जाते हैं, तो खास करके हमारा बहन लोग जब जाते हैं तो एक घंटा लगता है उनका पूरा एक्सप्लेनेशन करने के लिए, इधर वो करना, ये करना। ये सब करने के बाद जब वो टेलर सिला के देंगे तब हम खुश नहीं होंगे, अरे ठीक से नहीं हुआ। मतलब हम लोग जितना प्लान करेंगे, जितना करेंगे, वो कुछ भी नहीं होता। पर परमेश्वर के लिए ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। जस्ट ए सिंगल वर्ड, वो हमारे लिए बहुत 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 काफी है। More than enough। और उसका गहराई आप सोच भी नहीं सकते। तो जो भी वायदा परमेश्वर आपको दिया है वो पूरा करने वाला है, हालेलुया। और उसका गहराई आप सोच भी नहीं सकेंगे। उसके ऊपर भरोसा करते हुए रहो, हालेलुया। पूरा सामर्थ परमेश्वर का है। उन्होंने एक बार बोला, मैंने कई बार सुन लिया, कई बार ऑलरेडी सुन चुके हैं। पूरा दुनिया डरा हुआ है, पर परमेश्वर के बच्चे लोग हम डरे हुए नहीं। अरे मरना तो एक दिन मरना जरूर है। कोरोना से कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, कुछ लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, कुछ लोग कैंसर से मरते हैं। पर परमेश्वर के बच्चे लोगों के मन में ये हिम्मत है, जिस दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हम कहाँ होगा? हम अपने घर में, हालेलुया। हम यहाँ में परदेशी है, तो जाने के लिए कोई ना कोई गाड़ी तो पकड़ना ही पड़ेगा। कोई तो ट्रेन से जाते हैं, कोई बस से जाते हैं, कोई हवाई जहाज से जाते हैं। तो जो भी हो, हम डरते नहीं है, क्योंकि हमारा असली घर वहां पे होता है।
तो मेरे प्रियो, पावर बिलोंग्स टू गॉड. He said it once. We have heard it so many times. सामर्थ परमेश्वर का है. उन्होंने एक बार बोला, हम कई बार सुन चुके हैं. इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ आगे बढ़े. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. आपका कलीसिया को परमेश्वर बहुत सारा आशीष दे. उस देश में अनेक लोगों को परमेश्वर के पास ले आने के लिए परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करे. खास करके आपका पास्टर को और फैमिली को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं. आपको परमेश्वर बहुत आयत से वहां पे इस्तेमाल करे. अनेक लोगों को परमेश्वर के पास ले आने के लिए परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करे. परमेश्वर का वचन इतना ध्यान से आप सब लोग सुना. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. थैंक यू.